अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 2 ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में हमने अर्ली थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ डिस्कस करी। तो आज हम इसमें मॉडर्न थ्योरी का थोड़ा सा मॉडर्न थ्योरी डिस्कस करते। जो मॉडर्न थ्योरी है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसमें सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी, सबसे प्रूव्ड थ्योरी, सबसे वर्ल्ड वाइड साइंटिस्टों ने जो एक्सेप्ट करी है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसका दूसरा नाम भी, इसको एक और नाम से जानते हैं, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स थ्योरी। ठीक, एक बंदा होता है जिसने ये थ्योरी दे दी 1920s में। 1920s में बेल्जियम का एक बंदा होता है, बेल्जियम का एक बंदा जॉर्ज लामेत्रे, जो प्रीस्ट होता है, जो मैथमेटिशियन होता है, जो एस्ट्रोनॉमर होता है, उसने एक थ्योरी दे दी 1920s में जिसका नाम बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को एक बंदे ने आगे जाके सपोर्ट कर दिया, इसके सपोर्ट में थ्योरी दे दी और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, जिसका नाम एडवर्ड एडविन हबल, जो आपके बुक में मेंशन करा गया है, जिसका नाम 1920s में इस बंदे ने भी इसके सपोर्ट में बिग बैंग थ्योरी, जो असल में रियलिटी में एक बंदा देता है, वो कहाँ का, बेल्जियम कैथोलिक प्रीस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, और क्या है, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट, ठीक, जॉर्ज लेमेत्रे। ये 1920s में एक थ्योरी देता है जिसका नाम इसने रखा बिग बैंग थ्योरी। ठीक, इसी के सपोर्ट में एडविन हबल ये अपनी थ्योरी, इस थ्योरी को कहता है कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी। ये इसके सपोर्ट में ही थ्योरी एक देता है। तो इन रियलिटी बिग बैंग थ्योरी जिस बंदे ने दी है वो जॉर्ज लेमेत्रे था। ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स जिसमें हमारा अर्थ भी आता है, ये एक टेनी पार्टिकल था, एक छोटा सा पार्टिकल जो एक्सपैंड हुआ। इस पार्टिकल में इन्फिनाइट टेम्परेचर था, इन्फिनाइट डेंसिटी थी। मतलब ये जो टेनी पार्टिकल था जो एक्सपैंड हुआ है, जिसकी वजह से यूनिवर्स बने, सोलर सिस्टम बना, प्लैनेट्स बने, ये सारा असल में मिलियन ईयर्स एगो, 13.7 मिलियन ईयर्स एगो। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी में जो हमारा यूनिवर्स था, ये एक टेनी पार्टिकल था, एक छोटा सा पार्टिकल जिसमें
एक टेनी पार्टिकल जिसपे इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। तो हुआ ये कि ऑलमोस्ट आज से 13.7 मिलियन ईयर्स एगो ये टेनी पार्टिकल एक्सपेंड हो गया। तो जब एक्सपेंड हो गया, डेंसिटी इतनी बड़ी थी, इनफिनिट डेंसिटी, बहुत डेंस था, मतलब इसमें मटेरियल काफी था। जब ये एक्सपेंड होता है आज से 13.7 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक, 13.7 मिलियन ईयर्स एगो ये टेनी पार्टिकल एक्सपेंड होता है और बन जाती है गैलेक्सीज, बन जाती है यूनिवर्स। ठीक, आप ऐसे समझो, इसको एक्सपेंड कर दो, हीट दे दो, ठीक, क्योंकि ये गर्म था, इसमें इनफिनाइट टेम्परेचर था, और डेंसिटी का मतलब डेंस था, इसमें मटेरियल ज्यादा था, तो फिर जाके ये ऐसे एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड हो गया और एडविन हबल ने ये कहा कि ये जो एक्सपेंड हो गया टेनी पार्टिकल से, जो बिग बैंग थ्योरी, ये एक्सपेंड हो गया, हमारा यूनिवर्स निकला, इससे गैलेक्सीज बनी, ये फर्दर अभी तक एक्सपेंड हो रही है। एक एग्जांपल दी उसने इसमें कि आप एक बैलून ले लो, तो उस बैलून पे आप छोटे छोटे डॉट्स रख लो, ऐसे डॉट्स, फिर उसी बैलून में आप हवा भर दो। जब आप हवा भरोगे, ये बैलून क्या हो जाएंगे, ये डॉट्स क्या हो जाएंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे। ये समझो गैलेक्सीज और ये समझो स्पेस। द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज वाज एक्सपेंडिंग। इन फैक्ट द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इज एक्सपेंडिंग, अभी भी एक्सपेंड हो रहा है एज पर द बिग बैंग थ्योरी। बट अगर आप देखोगे बैलून में, जब आप उसमें क्या करते हो, हवा भरते हो, तो बैलून एक्सपेंड हो जाता है और ये डॉट्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन हबल ने ये कहा कि थ्योरी में ये कहा गया है कि ये स्पेस तो एक्सपेंड हो रही है, ये आपस में दूर जा रहे हैं गैलेक्सीज, ये दूर जा रहे हैं आपस में, लेकिन खुद में ये बढ़ नहीं रहे, खुद में एक्सपेंड नहीं हो रहे। सिंपल सी बात आप ये समझ लो, एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अगर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से दूर जा रहा है, तो ये वाली स्पेस बढ़ रही है, ठीक, लेकिन खुद में ये कॉन्टिनेंट बढ़ नहीं रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट या एशिया का कॉन्टिनेंट जितनी जमीन थी उतना ही है, तो उसमें एक्सपेंड नहीं हो रहा है। लेकिन बीच का, इसका कहना है ये है कि जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, अब इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। अब आगे जाके ये इन दोनों में और डिस्टेंस बढ़ा लो इतनी, लेकिन जो गैलेक्सीज हैं वो उतनी ही है, खुद में वो बढ़ नहीं रही है, लेकिन जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। इसको समझो, अब सन के इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स, ये समझो एक गैलेक्सी, ये दूसरी, तीसरी। तो बिग बैंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो बीच का जो रास्ता है, ये जो बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 किलोमीटर है, ये अब आगे जाके ये खुद में नहीं बढ़ रही गैलेक्सीज, आगे जाके ये 200 हो रहा है, ठीक, फिर ये डिस्टेंस 300 हो गई, फॉर एग्जांपल। तो बिग बैंग का यही मकसद है, बिग बैंग कहना यही चाहती है कि एक टेनी पार्टिकल था जिसमें इनफिनाइट टेम्परेचर और इनफिनाइट डेंसिटी थी, तो वो क्या होता है 13.7 मिलियन ईयर्स एगो
वो फट जाता है, जिसकी वजह से जो आज हम यूनिवर्स देख रहे हैं, गैलेक्सीज देख रहे हैं, बाकी सारी चीजें देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं, ये सब उसी का रिजल्ट है, उस एक्सपेंशन का रिजल्ट है। तो एडवर्ड जो ये बंदा देता है, एडवर्ड हबल, इसकी एडविन हबल इस थ्योरी की जो थ्योरी का सपोर्ट करता है आगे जाके। ठीक, नो डाउट हमने अर्ली थ्योरीज पढ़ी, अर्ली थ्योरीज में बहुत सारी थ्योरीज आई थी, रिजेक्शन में भी उनकी थ्योरीज आई थी, कांट ने थ्योरी दे दी तो उसके अपोजिशन में एक और थ्योरी आ गई। तो इस थ्योरी जो बिग बैंग थ्योरी है ना, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। एक और बंदा आता है और वो एक और थ्योरी देता है, लेकिन साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड दिस बिग बैंग थ्योरी। इसी को साइंटिफिकली उन्होंने अप्रूव कर दिया और कहा कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ होगा। ठीक, फ्राइड होले ये एक बंदा होता है जिसने बिग बैंग थ्योरी के अपोजिशन में एक और थ्योरी दे दी। ये क्या कहता है, ये बंदा 1948 में एक थ्योरी देता है और कहता है जो बिग बैंग थ्योरी में आपने कहा ये गैलेक्सीज आपस में दूर हो रहे हैं, इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है। ये आपस में ही दूर हो रहे हैं, खुद में नहीं बढ़ रहे। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि यूनिवर्स जो है, जो गैलेक्सीज हैं, एक तो ये दूर हो रहे हैं और आपस में बढ़ रही है। उसने ये कहा कि उस बंदे ने दूर भी हो गई और आपस में खुद में भी डिस्टेंस तो बढ़ गई, लेकिन खुद में भी गैलेक्सीज बढ़ गई। लेकिन उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसकी थ्योरी को साइंटिफिकली अप्रूवल नहीं मिला। साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, कहा कि जितनी गैलेक्सीज हैं वो उतनी ही है। ठीक, नो डाउट बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, ये आपस में दूर हो गए, लेकिन खुद में गैलेक्सीज नहीं बढ़ी। ठीक, जो अर्थ है, अभी अर्थ आप जितना देखोगे, जितनी इसमें अर्थ में जितना भी डिस्टेंस है, अर्थ का जितना भी लैंड है वो उतना ही है, वो बड़ा तो नहीं। एशिया का लैंड बड़ा तो नहीं, अफ्रीका का जो लैंड है अभी तो वो जितना था उतना ही है, बड़ा तो नहीं। तो इसके कहने का मतलब था कि गैलेक्सी जो है ये दूर भी हो रही है, डिस्टेंस भी हो रही है और आपस में बढ़ भी रही है। लेकिन द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरी रिगार्डिंग द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। तो हम ये कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो आज के टाइम में एक्सेप्टेड है, जो लामेत्रे ने दी थी, आगे जाके एडविन हबल ने इसको क्या कर दिया, इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। तो इन रियलिटी जो एक बंदा था लामेत्रे, ठीक, बेल्जियम का एक प्रीस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, एक एस्ट्रोनॉमर था, ठीक, जिसने एक थ्योरी दे दी जिसका नाम बिग बैंग थ्योरी है। तो इसके साथ हमारा ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स खत्म होता है। तो कल हम इंशाल्लाह एक और टॉपिक उठाएंगे इसी वाले चैप्टर में से, जो सोलर सिस्टम का है या फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो आई होप कि जितना इसमें था कि आपको समझ आया होगा, तो रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। थैंक यू।